टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और निर्माणाधीन शहीद स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संस्था की ओर से बताया गया कि निर्माण कार्य अगले 2 महीने में पूर्ण कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंबिकापुर शहर के संजय पार्क में आवारा कुत्तों के हमले से 15 हिरणों की मौत के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है। आपको बता दें, अब पार्क में बचे 16 हिरणों को अभ्यारण्य में छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जांच में ये भी सामने आया कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति के बिना ही 31 हिरणों को संजय पार्क में अवैध रूप से रखा गया था और घटना के बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का अद्भुत उत्सव देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दिन सरयू स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए दूर दराज से आए भक्त पूरे उत्साह में दिखाई दिए। यूपी के बलिया में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम पर गंभीर लापरवाही और मनमानी के आरोप लगाए। मनमानी वसूली के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया, सड़क जाम करने की कोशिश की। बता दें, सुखपुरा क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की 22 वर्षीय कुसुम राजभर को जिरा बस्ती स्थित आकाश नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। बलिया में बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा के बयानों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष दंगा फैलाने और लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है। छिंदवाड़ा के उमरानाला के पास हुए भीषण सड़क हादसे के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह देर रात जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की और अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। डोईवाला के रानी पोखरी भट्ट नगरी लिस्ट्राबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग लगातार तेज होती जा रही है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले 39 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन गुरुवार देर शाम और उग्र हो गया। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी शीघ्र स्थापित करने की मांग दोहराई। डोईवाला रामनवमी के पावन दिन पर कान्हा की नगरी मथुरा आज राममय नजर आई, जहां विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में प्रभु द्वारकाधीश का अभिषेक बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। मंदिर के मुख्य अधिकारी ने बताया कि वर्ष में केवल 2 बार कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी पर नियमित पंचामृत अभिषेक संपन्न होता है, जबकि अन्य अवसरों पर विशेष कारणों से किया जाता है। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर आज दोपहर 12 बजे रामलला का दिव्य सूर्य तिलक किया गया। 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान ललाट की पर पड़ी। आपको बता दें, अयोध्या में 10,000 मंदिरों में रामनवमी मनाई गई। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान है। वहीं दर्शन का समय भी बढ़ाकर 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया है। यूपी के बलरामपुर जिले से बड़ी खबर, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शारदा फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद अचानक मारपीट में बदल गया और दर्जनों लोगों ने एक युवक को पीट दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते कोतवाली नगर पुलिस और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शांति व्यवस्था बहाल करवाई गई। यूपी के कौशाम्बी में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैलते ही जिले के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पेट्रोल की लिमिट तय किए जाने की मांग पर हंगामा शुरू कर दिया। मंजनपुर, भरवारी और पश्चिमी शरीरा क्षेत्र के आशाना पंप पर लोग वाहनों के साथ पेट्रोल भरवाने पहुंचे। यूपी के शाहगंज में पेट्रोल डीजल की किल्लत ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है, जहां आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप तो बंद मिले या तेल खत्म होने की वजह से आपूर्ति ठप हो गई। साप्ताहिक बंदी के दिन ईंधन भरवाने निकले लोगों को शाहगंज, सुल्तानपुर रोड, आजमगढ़ रोड और जौनपुर स्थित कई पेट्रोल पंपों पर तेल न मिलने की घंटों भड़कना पड़ा। अमेरिका, इजराइल और ईरान में तनाव की खबरों के बीच मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर 3 दिनों से भीड़ बढ़ गई है। कई शहरों में लोग सुबह 5 बजे से ही गाड़ियों के साथ लाइन में लगे हैं और देर रात तक पंपों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक है।
रायपुर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतारें लगी। भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आए। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। भक्तों ने अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन में भाग लिया। बिजनौर के चांदपुर में युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए चांदपुर बास्टा मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन करीब 5 घंटे तक जारी रहा। अधिकारियों के ना पहुंचने से आक्रोश बढ़ता गया। रात में एसपी ग्रामीण के पहुंचने पर जाम खुलवाया गया। परिजनों को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर दिख रहा है। झांसी में नवरात्रि के लंगर आयोजन प्रभावित हुए। गैस न मिलने से कई आयोजक परेशान हैं। कुछ स्थानों पर लकड़ी की भट्टी पर लंगर बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं कुछ आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द कर दिए। टंडन चौराहा पर भंडारे में फ्रूट रायता बांटा गया। ललितपुर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नरसिंह मंदिर में सुबह से भजन कीर्तन हुए। दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। चौबियाना बड़ा मंदिर और जगदीश मंदिर सहित कई स्थानों पर भव्य आयोजन हुए। पूरा शहर भक्ति और उल्लास में डूबा नजर आया। सीतामऊ थाना क्षेत्र के साकतली में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग को खेत जाते समय घातक हथियार से मारा गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते वारदात हुई। मृतक लंबे समय से अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। जनसुनवाई में भी गुहार लगा चुके हैं। पौरी के नवागत थाना प्रभारी रवि चौहान ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पत्रकारों के साथ बैठक कर अपनी प्राथमिकताएं बताई। कहा कि अपराध पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। सट्टा और नशे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। पीड़ितों को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। कानून व्यवस्था मजबूत कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। बदायूं जिले के सलारपुर ब्लॉक स्थित मोंगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में छात्राएं चूल्हे पर रोटी बनाती नजर आई, जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में पास बैठी रसोइया भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। छात्राएं वीडियो में ये भी कहती सुनाई दे रही हैं कि अगले दिन उनका पेपर है। बीकनगांव जनपद क्षेत्र के ग्राम खुरगांव में एक लंगूर के आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि लंगूर अचानक लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। एक युवक पर हुए हमले में वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बच्चे, महिलाएं और राहगीर लगातार भय के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सनकी लंगूर घरों में घुसकर भी उत्पात मचा रहा है। भोपाल के वार्ड 74 दामखेड़ा स्थित राशन दुकान पर वितरण व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। 11 मार्च से शुरू हुआ राशन वितरण अब तक सुचारू नहीं हो पाया, जिससे नागरिकों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुबह टोकन और शाम को राशन देने की व्यवस्था में बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के चंदौरा मोड़ के पास गुरुवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में इटरौरा निवासी राममिलन की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल देशराज ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बलराम की हालत नाजुक बनी हुई और उसका इलाज कानपुर में जारी है। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के कुल 234 नकली नोट बरामद किए गए। घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुबोध कुमार, रोहित और मुन्ना उर्फ हरीश के रूप में हुई है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवालिक नगर में हुई चेन लूट की घटना का पुलिस ने 21 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के एक शातिर अपराधी को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटी गई चेन का हिस्सा भी बरामद हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और इसी लत को पूरा करने के लिए वारदात की थी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के उमराली गांव में एक अनोखी बारात चर्चा में है। यहां दूल्हा घोड़ा या लग्जरी कार की जगह बुलडोजर पर सवार होकर दुल्हन लेने निकला। डीजे की धुन पर झूमते बारातियों के बीच दूल्हे की एंट्री किसी फिल्मी सीन जैसी दिखाई दी। जैसे ही बारात गांव की सड़कों से गुजरी, भीड़ जो है उमड़ पड़ी। लोग मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आए।
पिलोई तहसील क्षेत्र में ईंधन वितरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। मोहनगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लाइन में तेल देने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। भीड़ ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने पुलिस वाहन रोकने की कोशिश की। रामनवमी के अवसर पर जौनपुर से अयोध्या पहुंचा एक अनोखा भक्त चर्चा में है। ये श्रद्धालु चावल के दाने पर प्रभु श्री राम का नाम उकेर कर लोगों में निःशुल्क बांट रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर उसने ये संकल्प लिया था। मंदिर बनने के बाद से वो लगातार ये सेवा कर रहा है। इससे पहले माघ मेले में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को राम नाम लिखे चावल वितरित कर चुका है। रामनवमी पर बालाघाट शहर प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा नजर आया। पुराने श्री राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम का समापन भव्य शोभा यात्रा से हुआ। नगर के प्रमुख मार्ग भगवा ध्वज और रोशनी से जगमगाते रहे। उज्जैन का डमरू दल और चलित झांकी आकर्षण का केंद्र रही। फूलों से सजे रथ पर विराजमान श्री राम के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए पालकी उठाए नजर आए। बांदा जिले में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। बड़ा हादसा हो गया। भीषण टक्कर के बाद दोनों ट्रक आग का गोला बन गए। ट्रक में फंसे 3 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोही से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां वाराणसी के एक निजी अस्पताल में घायल अनिल वनवासी को मृत घोषित कर दिया गया। परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पहुंचे तो चिता सजाते समय शरीर में हरकत दिखी। सांसें चलती महसूस होते ही हड़कंप मच गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर बताई गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और पैसों के दबाव का आरोप लगाया। गोंडा के खरनलगंज में अवैध विद्यालय पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि विद्यालय को सिर्फ 8वीं तक मान्यता थी, जबकि 12वीं तक पढ़ाई कराई जा रही थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम ने जांच की और अनियमितता पाई गई। तत्काल प्रभाव से गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं बंद कर दी गई। पूरे विद्यालय को सील कर दिया गया है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संजय शुक्ला उर्फ बर्री को गिरफ्तार किया। तलाशी में डबल बैरल तमंचा समेत कई हथियार, कारतूस और उपकरण बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से अवैध हथियार बनाने और तस्करी में शामिल था। हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र में मारपीट और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ गानी को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के डेली कॉलेज की छवि खराब करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर कॉलेज और प्रबंधन के खिलाफ भ्रामक पोस्ट किए जा रहे थे। शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस के अनुसार वीडियो ऑफ डीसी के नाम से अकाउंट बनाकर लगातार गलत जानकारी फैलाई जा रही थी। मामले की जांच जारी है। पुरंदी बाजार में पूजन सामग्री की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब 15 से 20 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। नवरात्रि के लिए दुकान में अगरबत्ती और नारियल रस्सियों की भारी स्टॉक रखी हुई थी। रात करीब 1:30 बजे दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पाटन जबलपुर रोड पर तेज रफ्तार के चलते हादसा हो गया। आयशर का चेचिस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में डिवाइडर की रेलिंग और विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। पुल का हिस्सा भी टूट गया है। आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद का झोंका आने से हादसा हुआ। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार है। जालौन में कांग्रेस नेता के बेटे के लापता होने से हड़कंप मच गया है। उरई के शांतिनगर निवासी कमल दौरे को 26 वर्षीय जो बेटा है उनका आयुष दौरे संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गया है। वो सुबह घर से बिना बताए निकला। सीसीटीवी फुटेज में युवक अकेले जाता नजर आया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमें गठित की। अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों ने सूचना देने की अपील की है। कवर्धा में रामनवमी के अवसर पर पूरा शहर राम भक्ति में सराबोर नजर आया। सकरी नदी के पास स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। पूरे शहर को भगवा रंग से सजाया गया। दिन भर रामायण पाठ, विशेष पूजा और भव्य आरती का आयोजन किया गया। भक्तजन उपवास रखकर भजन कीर्तन में लीन रहे।
महासमुंद पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। ग्राम बन सिवनी में दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 54 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी कीमत करीब 10,800 रुपए बताई गई। मौके पर 140 किलो महुआ लहान भी जब्त हुआ है। तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। महासमुंद पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त कार्रवाई में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी उड़ीसा से उत्तर प्रदेश गांजा ले जा रहे थे। पिकअप में तरबूज के नीचे करीब 2 क्विंटल 25 किलो गांजा छुपाया गया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तस्कर एक कार से पायलटिंग कर पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने वाहन और मोबाइल समेत चीजें जब्त की। नैनीताल के भवाली खुपी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और बोलेरो की टक्कर में बस पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। घटना के बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने राहत कार्य चलाया। बताया जा रहा है कि पास देने के दौरान टक्कर हुई। गुन्नौर थाना क्षेत्र के नदरौला गांव में बड़ा हादसा चल गया। मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। लपटें उठते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर बिजली विभाग और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। सड़क पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना थाना गंगोह क्षेत्र की बताई जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल के उफलड़ा मोहल्ले में एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। करीब 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया। सूचना पर फायर टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उन्नाव में नवाबगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। नवाबगंज पक्षी विहार के पास देर शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान पप्पू पुत्र ललतू निवासी जोगासराय के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छिंदवाड़ा जिले में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हैं। यह हादसा उमरानाला क्षेत्र के सेमरिया हनुमान मंदिर मोहखेड़ में हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहा ट्रक से बस की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक में 6 पुरुष महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 22 मार्च को सौरभ मिश्रा के सूने मकान में नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रुपए की चोरी की थी। मामले में की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा थाना परिसर में गुरुवार देर रात लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक राजेश परते को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ऐसी कार्रवाई में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सतवासा निवासी रेवा राम प्रजापति का अपने रिश्तेदार से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया। आरोप है कि केस खत्म करने के नाम पर प्रधान आरक्षक ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी।